आओ बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई मैथ्स क्लास 9th है एम एल अग्रवाल का, उसका 7 चैप्टर हम लोग करते हैं 9th क्लास का। 7वां चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिकली जानेंगे। देखिए इसमें क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ दे रखा है, थोड़ा सा हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। एन इक्वेशन ऑफ ए फॉर्म x² bx + c = 0, इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होता है। देखिए उसमें जो इक्वेशन आपको दे रखे होंगे उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया उसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेगा, क्योंकि एक रहेगा तो लीनियर कहलाएगा। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, जहाँ पे a b c रियल नंबर है, एंड a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। और ये 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। a 0 हो गया तो ये आपके पास लीनियर कहलाएगा, क्योंकि पावर 1 बचता है। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x के वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कुछ बेसिक चीज़ जो आपको बताते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका दे रखा है, जीरो प्रोडक्ट रूल, ये आपको दे रखे हैं। और सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड्स, ये उसके तरीके बताए रखे हैं। तो चलिए हम लोग बेसिक इसके ऊपर चलते हैं। देखिए तो बेसिक कुछ हमने आप लोग के लिए लिख रखा है। आईसीएसई मैथ है क्लास 9th का है, चैप्टर 7 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। देखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x² bx + c = 0, इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्वाड्रेटिक कहेंगे। देखिए इसका पावर 2 दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा a b c क्या है, रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रह सकता है। ठीक है, इंटीजर्स रह सकता है। a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए वाला टर्म। अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो देखिए 2 नहीं रहेगा पावर। जब 2 नहीं रहेगा तो ये लीनियर कहलाएगा, क्योंकि इसका पावर 1 हो जाता है। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही तरह का वेरिएबल x इस्तेमाल किया गया है। अब आगे थोड़ा सा बढ़िए, कहता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखा है। ठीक है, जैसे x² - 3x + 2 = 0, और दूसरा एग्जाम्पल ये 6² + x - 1 = 0। ये देखिए 2 हमने लिया है। क्वाड्रेटिक इसलिए कहेंगे कि इसके पावर देखिए 2 रखा है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। एक्स वेरिएबल इस्तेमाल किया गया, इसमें भी एक्स वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है। आपको बोला है कि ये वाला टर्म जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ आपको बता रखा है x² bx + c = 0, ये वाला ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए x² bx + c, ये देखिए उसी फॉर्मेट में x² 3x और c, यानी x² bx और c। यहाँ a 1 हो जाएगा, b 3 हो जाएंगे और c 2 हो जाएंगे, यानी a b c क्या रियल नंबर है यहाँ। ठीक है, क्लियर है। यानी a को हम लोग x² का कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, और b को हम लोग x का कोफिशिएंट भी ऐसे कह सकते हैं। ये दोनों आ गए। देखिए हियर 1 and 2 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स x, इन दोनों में एक ही तरह का वेरिएबल x इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, विच पावर शुड बी 2, जिसका पावर 2 होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास हमने कोई आपको इक्वेशन लिखा x + y = 2, ये देखिए तो लीनियर इक्वेशंस कहलाएगा ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर क्यों कहलाएगा, ये 2 वेरिएबल इसमें इस्तेमाल करें, x और y और दोनों का पावर। हम अगर लिखते हैं 3x² + 4 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्योंकि पावर 2 है, ध्यान रखिए, इसलिए क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ये लीनियर कहलाएगा। लीनियर में पावर क्या होता है, 1 होता है, और इसमें पावर 2 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ है आपको जानने के लिए। हमने लिख दिया 2x² + 2x + 3 = 0, तो देखिए ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक आएगा, क्योंकि पावर 2 है। पावर 2, ध्यान रखिएगा, पावर 2 रहता है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। और अगर पावर 1 रहेगा तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट के हमने वीडियोस बना रखे हैं, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, इस पर हमने बना रखा है वीडियो। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कहता क्या है कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। चलिए तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। पहला है जीरो प्रोडक्ट रूल। देखिए जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इफ a and b आर 2 नंबर्स और एक्सप्रेशन, ठीक है, 2 नंबर या कोई एक्सप्रेशन दे रखा है,
इफ़ ए बी इक्वल टू जीरो, जब ए बी आपके पास जीरो है, देन आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, तो वहाँ पे ए भी जीरो हो सकता है और बी भी जीरो हो सकता है, और नहीं तो आगे बढ़िए, देखिए क्या कहता है, बोथ ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो दोनों जीरो हो सकता है, तभी ये इस इक्वेशंस को फॉलो करेगा। अब इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक कुछ सम्स है, इस पर हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए ये आपको दे रखा है, हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम फैक्टराइज क्या है, मिडिल टर्म को आप लोग इस फील्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, या इसको फैक्टर आप कीजिए, ठीक है, ये इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए, तो देखिए इस 3 को हम लोग तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पे ये रिजल्ट आ जाए 2, देखिए 2 और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 आया, इसको ऐसे तोड़ना है कि यहाँ पे प्लस माइनस करने पे ये रिजल्ट आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे यही रिजल्ट आना चाहिए। देखिए तो हम इसको तोड़ते हैं 3 को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स, ये देखिए 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, ये देखिए 2 और 2x x को प्लस किया तो ये आ गया, तो रिजल्ट आ गया, और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ गौर से देखिए x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, क्योंकि दोनों में x है, निकालिए, एक x बचेगा और यहाँ x निकलेगा तो 2 बचेगा, माइनस वन इसमें कॉमन कुछ नहीं निकलेगा तो x माइनस 2, देखिए माइनस में निकाला तो माइनस था तो प्लस होगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों में टर्म कॉमन है, यानी कि x माइनस 2 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए दोनों टर्म आ गया ना, a और b, हम a b इसको कंपेयर कर सकते हैं, a इसको ले सकते हैं और इसको b कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आया, रिजल्ट आपके पास आया कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस है तो प्लस 2, यानी कि एक रूट आपकी ये होगा, ये मान होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू निकल गया आपके। सेकंड कंडीशन इसको देखिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1, तो इस हिसाब से इस रूल को फॉलो किया, आपने बोला a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, ए बी दोनों, तो एज इट इज़ ये भी रिजल्ट रह सकता है, नहीं तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उस हिसाब से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा आपके पास इक्वेशन रखा है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और 81 इक्वल टू 0, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपने से कोशिश कीजिए, एक्स स्क्वायर और 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस लगाना है, कुछ अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला इस्तेमाल होंगे या मिडिल टर्म स्पीड हो गया, या जैसे भी आपको थोड़ा सा ये कॉमन सेंस रखना है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आपको कर देना है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी के कैसे इसको फैक्टराइज करें, तोड़े, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बैठ गया, ठीक है ना, x प्लस 9 और x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये फार्मूला बैठा है। ये फार्मूला क्या होता है आपको हम बता दें, देखिए फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला बैठा है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, इसी वाले जो हमारे पास डिजिट दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल्स दे रखे हैं या न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिकल्स जो भी दे रखा है, जो टर्म दे रखे हैं, देखिए पहले टर्म और दूसरे टर्म का प्लस और माइनस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 9 एक्स माइनस। अब यहाँ देखिए ये कंडीशन फिर आ गया ना, उसी में ए और बी, अगर इसको कंसीडर करेंगे ए और इसको बी, तो ये भी क्या हो गया 0, यानी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 और एक्स बराबर माइनस 9। सिमिलर एक्स कॉमा दे दीजिए, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 9, क्योंकि माइनस है प्लस है, तो यही इसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि माइनस 9 और 9 क्या है, रूट्स है, ध्यान रखिए रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा है, चलते हैं इसका सेकंड मेथड की तरफ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन का सेकंड रूल दे रखा है, कहता है सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्पीड, ठीक है। फैक्टराइजेशन कीजिए, मिडिल टर्म स्पीड कीजिए, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। तो मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यानी कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, देखिए 15 है और 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है 15 इंटू 1 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना होता है कि प्लस माइनस कीजिए या माइनस कीजिए, ध्यान रखिएगा, प्लस करेंगे माइनस, तो आपके पास मिडिल टर्म आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है, मिडिल टर्म आना चाहिए, मिडिल टर्म, ठीक है ना, प्लस माइनस करने पे, और उसी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस वही 15 आना चाहिए, ठीक है ना।
आपके पास वापस वही 15 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 15 का एलसीएम हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। 15 का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो देखिए 15 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, यानी 3 और 5 बच्चा, ठीक है। अब देखिए 3 5 में प्लस माइनस करने पे ये 2 आना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 3 - 5 करेंगे तो -2, ये देखिए -2 आ गया, और 3 5 जा 15 भी आ गया। तो ये कंडीशन फॉलो किया, ठीक है ना। तो जब ये कंडीशन फॉलो किया तो इसको आप यहाँ शूट कर दिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं x² -2 को लिख सकते हैं 3x - 5x प्लस 3x - 5x, 3 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे, और ये -15 = 0 एज इट इज। देखिए कुछ विशेष नहीं रहा, ठीक है। इसमें से अगर आप चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस क्या बचेगा 3, और -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, क्योंकि 5 दिए 15, ये दोनों माइनस था, माइनस कॉमन ले तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, = 0। ये रिजल्ट रहा। अब देखिए x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो आप ले लीजिए, x प्लस 3 कॉमन आपने ले लिया, तो क्या रिजल्ट बचेगा, x - 5 = 0। तो देखिए मिडिल टर्म हमने स्प्लिट कर दिया, पहले में भी आपको बताया था, ठीक है। आगे देखिए बढ़िए इसको, x प्लस 3 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -3, प्लस से माइनस आएगा। सेकंड केस में देखिए x - 5 = 0, तो x = माइनस है तो यहाँ प्लस, ये दोनों रूट्स आ गए, ठीक है। यानी कि x = -3 और 5, ठीक है। यही इसके क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें भी नहीं था। देखिए एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेसिकली समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व इतना, ठीक है ना। तो इस तरह का जब सम्स रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं 2x - 1/x = 1, 1 नीचे लगाइए। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, x होगा, 1 को डिवाइड करेंगे x, तो x इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², x से करेंगे 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। = आपके पास 1 आ गया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं 2x² - 1 = x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अभी x को आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² - x - 1 = 0। इक्वेशंस आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। एज इट इज अब यहाँ देख लीजिए, कुछ विशेष नहीं, इसको ब्रेकडाउन करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2x², 2 एकम 2, तो आपको 2 को तोड़ना है, तो एज इट इज आप इसको ब्रेकडाउन कर सकते हैं। देखिए इसको हमने ब्रेकडाउन किया, 2x², x को ब्रेकडाउन किया -2x + x, एक x में से 2x घटाएंगे तो देखिए -x आएगा, और -1 तो -1 एज इट इज 0, ठीक। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, 2x कॉमन निकल सकता है, तो 2x निकालेंगे तो यहाँ x बचेगा, 2x² है तो 2x निकलेगा तो 1x बचेगा, और -1 यहाँ बचेंगे, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें से आप 1 ले लीजिए, तो सेम एज इट इज यही बचेगा, = 0। ये देखिए दोनों में कॉमन आ गया तो दोबारा कॉमन लीजिए, x - 1, ये क्या रिजल्ट आएगा 2x + 1 = 0, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ देखिए x - 1 = 0, यानी कि x बराबर 1, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक। अब गौर से देख लीजिए, यहाँ से इसका मान आप निकाल सकते हैं 2x + 1 = 0, यानी कि 2x बराबर -1, यानी x बराबर -1/2, ठीक। यानी आप चाहें तो इसका रूट्स क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आपके पास 1 और -1, ठीक है ना, यानी ठीक है ना, यानी कि इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर 1 एंड -½ ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ इसमें नहीं था, विशेष नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। चलिए तो एक आधा और एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है तो आपको बेसिक समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन रखा है सॉल्व, ठीक है ना। अब जब इस तरह का इक्वेशन हो तो क्या करेंगे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका ये नॉर्मल सिंपल फॉर्म में आएगा। पहले इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, फ्रिक्शनल फॉर्म में है, ठीक है। ये देखिए कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे इससे इससे, तो इसे हम गुना करते हैं। देखिए यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं x + 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 5, राइट हैंड साइड में इसको कीजिए x - 1, और ये हो जाएगा आपके पास 2x + 1 एज इट इज। देखिए कुछ विशेष नहीं रहा। अब इसको जब मल्टीप्लाई x करेंगे तो 3x क्या हो जाएगा 3x², 3 को 5 से 3 5 जा 15 तो -15। ये देखिए x 3x², 3 को 5 से 15, तो इन दोनों को हमने कर दिया x 3x² और 3 को 5 से 15, ठीक है। x को 5 से करेंगे तो -5x,
एक्स को हमने 5 से किया, ठीक है। एक्स 3x और एक्स को 5 से -5x, 3 को 3 से तो 3 3 जा 9x, तो यहाँ करेंगे प्लस 9x और 3 5 जा 15, तो ये हमने कर दिया है। यहाँ बढ़िए देखिए x 2x 2x स्क्वायर, x1 प्लस x, -1 2 -2x, -1 -1 -1 1 -1 प्लस 1 1 1 जब 1, ठीक, ये रिजल्ट है। अब यहाँ देखिए सिमिलर आपके पास क्या है 3x², ये देखिए 5x माइनस में है 9 प्लस में, 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेंगे 4x, तो प्लस 4x और -15। यहाँ देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये देखिए 2x², ठीक है ना, एक में से 2 जाएंगे तो -x बचेगा और -1। इन सारे टर्म को आप इधर लेकर के आइए, देखिए 3x² माइनस ये हो जाएगा 2x² प्लस 4x और ये प्लस x, क्योंकि माइनस से प्लस में बदल गया, -15 -1 है तो +1 = 0। ये रिजल्ट आपके पास है। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिए, 3x² 2x² तो क्या बचेगा x², 4 और 1 5x बचेंगे और 1 में से 15 तो -14 = 0। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये 14 आएगा 14, ठीक है ना। तो 14 को आप एलसीएम लेकर के इसको तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, 14 कम 14। तो अगर 14 को हम लोग यहाँ एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, देखिए तो 14 का एलसीएम क्या आएगा 2 7 जा और 7 1 जा, देखिए 7 2 जा 14, यानी 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है। यानी 7 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5 आए और 7 2 जा क्या है 14 आए। ये मिडिल टर्म स्पीड का फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, यानी ये सूट कर गया। 7 में से 2 5, तो देखिए 5 यहाँ पे है, तो यही फॉर्मूला सेट कीजिए। x² प्लस क्या आ जाएगा 7x -2x और -14 = 0 एज इट इज। देखिए कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं रहा है। x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 7 और -2 कॉमन लेंगे तो x + 7। यहाँ देखिए दोनों माइनस से माइनस बाहर आ गए, तो 2 एकम 2 2x और 2 7 14 7 = 0, यानी x + 7 दोबारा फिर कॉमन लीजिए, क्योंकि देखिए दोनों में क्या बचेंगे x - 2 = आपके पास 0। ये देखिए x + 7 x - 2, यानी x + 7 = 0, यानी कि x = -7, प्लस तो माइनस आ गया। सेकंड केसेज में x - 2 = 0, यानी कि x = 2। ये रिजल्ट है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ, आप चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं। हम लोग देखिए आप लोग लिख सकते हैं हेंस द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आर -7 2। ये देखिए दोनों इसके रूट आ गए, तो ये दोनों को हम लोग हेंस रूट करके लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इस हिसाब से रहा। आप लोग और देखिए, बेसिकली थोड़ा मेहनत करेंगे तो इजी समझ में आएगा। एक दो बार देखिए, उसको समझने की कोशिश, फिर भी कोई दिक्कत वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं।